पुराने जमाने की बात है, जब एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। नाम था सलीम। वो सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता, हल चलाता, बीज बोता और अल्लाह से दुआ करता कि फसल अच्छी हो। उसकी बीवी नाजिया और 3 बच्चे इरफान, आयेशा और छोटा जुबैर उसके साथ सादगी से जीते। घर मिट्टी का था, छत फूस की, मगर दिलों में सुकून। सलीम अक्सर कहता, अल्लाह जो देता है उसी में बरकत है। सब्र और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक साल सूखा पड़ गया, नदी सूखी, कुएं खाली, फसलें मुरझा गईं, गांव वाले परेशान। सलीम का खेत भी बंजर हो गया। एक दिन वो जंगल की तरफ गया लकड़ी काटने। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े दरवेश पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठा दुआ मांग रहा था। सलीम ने अपना पानी का लोटा बढ़ाया और बोला, बाबा प्यासे हो तो पियो। दरवेश ने पानी पिया, मुस्कुराया और कहा, बेटा तूने मेहमान नवाजी की, अल्लाह तुझे इनाम देगा। फिर उसने अपनी झोली से एक छोटा सा थैला निकाला। उसमें चांदी जैसे चमकते बीज थे। बोला, ये बीज आम नहीं, इन्हें अपने खेत के कोने में बो दे, मगर याद रखना हर सुबह सूरज निकलने से पहले दुआ करना और शाम को शुक्र अदा करना। नियत साफ होनी चाहिए। सलीम ने थैला लिया, शुक्रिया कहा और घर लौटा। रात को नाजिया ने पूछा, ये बीज किसने दिए? सलीम ने सब बता दिया। नाजिया बोली, अल्लाह पर भरोसा है, चलो कल बोते हैं। सुबह सलीम ने खेत का एक कोना साफ किया, मिट्टी नरम की, बीज बोए, थोड़ा सा पानी डाला जो बचा हुआ था और हाथ जोड़कर दुआ की, या अल्लाह अगर ये तेरी रहमत है तो बरकत दे। अगले दिन सुबह उठा तो हैरान रह गया। जहां बीज बोए थे वहां हरे भरे पौधे उग आए थे, पत्ते चमकदार, जड़ें मजबूत। नाजिया और बच्चे दौड़े आए, सबने मिलकर पानी डाला, देखभाल की। 5वीं सुबह पौधों पर सुनहरे फल लटक रहे थे। सलीम ने एक फल तोड़ा, अंदर से एक चमकदार पत्थर निकला, पन्ना, हरा, पारदर्शी, सूरज में चमकता हुआ। सलीम की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सारे फल तोड़े, पत्थर इकट्ठे किए और शहर के जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर देखे तो सांस रोके बोला, ये तो बेशकीमती जुमरुद हैं, कहां से लाए? सलीम ने सच बता दिया। जौहरी ने इतने पैसे दिए कि सलीम के हाथ कांपने लगे। घर लौटा तो नाजिया और बच्चे दरवाजे पर थे। पैसे देखकर सब हैरान। इरफान ने पूछा, अब्बा ये खजाना कहां से? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये अल्लाह की रहमत है, मगर याद रखो ये अमानत है। सलीम ने सबसे पहले गांव के कुएं की मरम्मत करवाई, फिर एक छोटा सा स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ सकें, गरीबों का कर्ज उतारा, बीमारों की दवा दिलवाई, मस्जिद की छत नई करवाई। खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जमींदार हाशिम को जलन हुई। वो सलीम के पास आया और बोला, मुझे भी वो बीज चाहिए, मैं 10 गुना दाम दूंगा। सलीम ने नरमी से कहा, मलिक साहब बीज खत्म हो चुके और ये अल्लाह का करम था, किसी का नहीं। हाशिम को गुस्सा आया, उसने अफवाह फैला दी। सलीम ने जादू टोना किया है, ये पत्थर चोरी के हैं। लोग शक करने लगे। सलीम उदास हुआ मगर सब्र न छोड़ा। एक रात तेज आंधी आई, हाशिम का गोदाम उड़ गया, अनाज बिखर गया, छत गिर गई, गांव में हाहाकार मच गया। सलीम ने फौरन अपने पैसे निकाले, लोगों को खाना बांटा, बुझाने में मदद की, अपना नया स्कूल खोल दिया, बेघर लोग पनाह लें। नाजिया ने रात भर चाय और रोटी बनाई। सुबह तक आंधी थमी। सलीम ने अपनी सारी दौलत बांट दी। हाशिम रोते हुए आया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म किया। सलीम ने गले लगा लिया, अल्लाह सबको माफ करे। अगले दिन सलीम ने खेत देखा, पौधे सूख चुके थे। नाजिया ने पूछा, दुख नहीं? सलीम मुस्कुराया, नहीं, अल्लाह ने दौलत दी ताकि हम मदद करें, मकसद पूरा हुआ, अब सुकून है। कुछ दिन बाद एक घुड़सवार आया, बादशाह का दूत था। बताया कि शहजादा जंगल में भटक गया था। सलीम ने उसे पानी पिलाया था, वो वही दरवेश था। बादशाह ने सलीम को बुलाया,
महल में बादशाह ने पूछा, क्या चाहिए? सलीम ने कहा, हमारे गांव में पानी कम है, एक नहर बनवा दें। बादशाह ने नहर बनवाई, स्कूल बड़ा किया, मस्जिद सोने से सजवाई। सलीम फिर अपनी जिंदगी में लौट आया, खेत जोतता, मदद करता, शुक्र अदा करता। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, सब्र करो, नेकी करो, अल्लाह देख रहा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई। कमेंट में बताइए कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।